If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एपेक्स ट्यूटोरियल्स। और आज हम करने वाले हैं हमारी सीरीज टेंसेस एंड यूजेस। जो हमारी सीरीज है, इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम पास्ट और फ्यूचर टेंसेस के यूजेस को पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के सभी यूजेस को पढ़ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 3 यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। Number 1 is it is used to indicate an action completed in the past. It often occurs with adverbs or adverb phrases of past time. ये टेंस जो है, ये किसको इंडिकेट करता है, किसको सूचित करता है? एक एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया। पास्ट में वो एक्शन कंप्लीट हो गया, कब शुरू हुआ हमें नहीं पता, और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो खत्म हुआ हमें नहीं पता। इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ पास्ट टाइम। अक्सर, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं, अक्सर ये पास्ट की जो एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस होती हैं उनके साथ यूज किया जाता है। एडवर्ब जैसे अगो है, येस्टरडे है, बिफोर है, तो इस तरह की एडवर्ब्स के साथ यूज होता है और एडवर्ब फ्रेजेस के साथ भी यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो, यानी अगो जो है वो पास्ट की एडवर्ब है, और आई रिसीव्ड सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो पास्ट इंडेफिनिट है। आई रिसीव्ड हिज लेटर, मुझे उसका पत्र एक सप्ताह पहले मिला। पत्र कब आना शुरू हुआ, कब आया, ये कोई क्लियरली इंडिकेट नहीं होता है। शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, पिछले साल उसने स्कूल छोड़ दिया है। तो लास्ट ईयर से हमें पता चलता है कि ये सिंपल पास्ट, ये पास्ट की जो है एडवर्ब है। शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, पिछले साल उसने स्कूल छोड़ दिया है। Our next use is sometimes this tense is used without an adverb of time. कभी कभी, अभी मैंने बताया ना, often, अक्सर ये पास्ट की एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस के साथ यूज होता है, लेकिन कभी कभी इसके साथ में पास्ट की एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज नहीं होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं होता है। In such cases, the time may be either implied or indicate by the context. इसका मतलब यह है कि या तो पास्ट का जो एडवर्ब वाला मामला जो है वो उसी सेंटेंस के अंदर निहित होता है, उसी के अंदर छिपा हुआ होता है, या फिर वो उसके कॉन्टेक्स्ट से जो है जाहिर हो रहा होता है कि वो पास्ट का एक्शन है और उसमें पास्ट इंडेफिनिट ही है। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लर्न हिंदी इन नागपुर। आई लर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट इंडेफिनिट है। हिंदी इन नागपुर, ये कम्युनिकेटिव में जैसे चल रहा है। फ्रॉम वेयर हैव यू लर्न योर हिंदी, फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न हिंदी, आपने हिंदी कहाँ सीखी, पास्ट में कंप्लीट हो गया एक्शन, तो उसका जवाब आया आई लर्न हिंदी इन नागपुर, मैंने हिंदी नागपुर में सीखी। कब सीखी? वो पास्ट की एडवर्ब जो है, वो एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज आना जरूरी भी नहीं होता है, वो इसी में निहित है, इसी में जो है छिपा हुआ है। आई डिडंट स्लीप वेल, जैसे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज चल रही है, हाउ डिड यू पास योर लास्ट नाइट या हाउ डिड यू पास योर नाइट, किसी ने पूछा है, उसके जवाब में कोई कहता है आई डिडंट स्लीप वेल, दैट इज लास्ट नाइट, यानी पिछली रात की बात हो रही है। वही मैंने कहा कि समटाइम्स इट इज यूज्ड विदाउट एडवर्ब ऑफ पास्ट और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ पास्ट, उसके बिना भी यूज होता है। आई डिडंट स्लीप वेल, दैट इज लास्ट नाइट। एंड थर्ड एंड लास्ट यूज इसका ये है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर पास्ट हैबिट्स। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था
कि वो प्रेजेंट हैबिट्स के लिए यूज होता है, इसी तरह से सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट पास्ट हैबिट्स के लिए भी यूज होता है। ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, वो घंटों पढ़ा करती थी। ही स्टडीड, वो पढ़ा करती थी, मैनी आवर्स, कई घंटों तक, एवरी डे, प्रत्येक दिन, तो पास्ट हैबिट हो गई है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वो हमेशा अपने साथ एक अम्ब्रेला रखती थी, ये उसकी आदत में शुमार था। हमारा नेक्स्ट टेंस होगा पास्ट परफेक्ट, सॉरी ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट नहीं है बल्कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, देन वी विल गो टू पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के दो ही यूजेस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं मेनली, और वही दो यूजेस हम लोग पढ़ेंगे। इट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन पास्ट, the time of action may or may not be indicated. It is used to denote an action going on at some point time in past, यानी पास्ट में किसी टाइम पे वो एक्शन चल रहा था, कॉन्टिन्यूअसली, लगातार वो एक्शन चल रहा था। द टाइम ऑफ एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड, एक्शन का जो टाइम है यानी किस टाइम वो एक्शन चल रहा था, वो टाइम गिवन भी हो सकता है और गिवन नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, हम पूरी शाम रेडियो सुनते रहे, पूरी शाम रेडियो सुनते रहे। इट वॉज गेटिंग डार्कर, है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है पूरी शाम, टाइम दिया हुआ है पूरी शाम रेडियो सुनते रहे। इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा होने लग रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा होने लग रहा था। टाइम दिया नहीं है, शाम का टाइम था या क्या था। इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा होने लग रहा था। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर थर्ड, द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था तब लाइट चली गई। The light went out while I was reading. When I saw him, he was playing chess. जब मैंने उसे देखा वो चेस खेल रहा था। तो स्पेशली ये जो दो सेंटेंसेस हैं इसके अंदर आप ये देखेंगे यहाँ दो काम है हर एक सेंटेंस में। जैसे द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वॉज रीडिंग, एक तो आई वॉज रीडिंग ये काम चल रहा था कॉन्टिन्यूअसली लॉन्ग टर्म, ये काम पहले से चल रहा था और कंटिन्यू चल रहा था। इस बीच में नया काम क्या हुआ है, द लाइट वेंट आउट, ये नया काम हुआ है। तो जो कंटिन्यू एक्शन चल रहा है पहले से वो एक्शन जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, और जो नया एक्शन उसके चलते हुए होता है शॉर्ट टर्म एक्शन, शॉर्ट टाइम एक्शन भी इसको बोल देते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा द लाइट वेंट आउट। When I saw him, he was playing chess. यहाँ पे कंटिन्यू चलने वाला जो एक्शन है वो he was playing chess, वो चेस खेल रहा था, ये लगातार कंटिन्यू चलने वाला एक्शन है। बीच में एक शॉर्ट टाइम का एक्शन होता है और होके खत्म हो जाता है। When I saw him, जब मैंने उसे देखा। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टाइम एक्शन है, जो नया एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और जो कंटिन्यू लगातार चलने वाला एक्शन है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। आते हैं सेकेंड यूज की तरफ। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड विद ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली एटसेट्रा फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट। ये टेंस जो है इज ऑल्सो यूज्ड, यूज होता है कहाँ कहाँ यूज होता है, विद ऑलवेज और कॉन्टिन्यूअली। ऑलवेज यानी हमेशा के साथ और कॉन्टिन्यूअली यानी लगातार, इनके साथ भी ये टेंस यूज होता है। जैसे फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट, यानी पास्ट के अंदर हैबिट्स थी, अब बोलने वाला उसको बोल रहा है, उसे नहीं पता कि अभी वो हैबिट है या नहीं है, या हो सकता है वो हैबिट पास्ट में थी और वो हैबिट अब ना हो, तो इसका कोई क्लियर यहाँ इंडिकेशन नहीं होता है। तो इसी तरह से एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही वॉज ऑलवेज ग्रिम्बलिंग, ही वॉज ऑलवेज ग्रैम्बलिंग, वो हमेशा बड़बड़ाता रहता था। हो सकता है अब वो बड़बड़ाता ना हो, या हो सकता है स्पीकर को अब नहीं पता कि वो अभी भी बड़बड़ाता है या नहीं बड़बड़ाता। तो ये दो यूजेस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हैं। अब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस के दो ही यूजेस हैं जो दोनों मैंने यहाँ बोर्ड पर
लिख दिए हैं। आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। ये उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है, उस एक्शन का वर्णन करता है जो किसी सर्टेन मोमेंट से पहले घटित हुआ हो, पास्ट में भी घटित हुआ है लेकिन किसी सर्टेन मोमेंट, किसी निश्चित क्षण से पहले हुआ है। जबकि पास्ट इंडेफिनिट में हमने बताया था कि एक एक्शन जो पास्ट में शुरू होके खत्म हो गया है और उसका ये पता नहीं चलता वो कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। लेकिन यहाँ हमें पता है कि किसी सर्टेन मोमेंट, किसी निश्चित क्षण से पहले वो काम हुआ है पास्ट में, तो वहां हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 देख लेते हैं। आई हैड मेट हिम इन न्यू दिल्ली इन 1996। मैं उससे 1996 में न्यू दिल्ली में मिला था। तो सर्टेन मोमेंट जो है 1996 आ गया है और उससे पहले मिला था। आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर। इस सेंटेंस के अंदर देखिए, आई हैड सीन हिम, मैंने उसे देखा था, लास्ट 5 years बिफोर, पिछले 5 साल पहले। तो यहाँ सर्टेन मोमेंट जो है 5 years बिफोर जो है वो सर्टेन मोमेंट है, इसीलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है। सेकंड देख लेते हैं। इफ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट इट मे बी नेसेसरी टू शो विच एक्शन हैपेंड अर्लियर देन द अदर। पास्ट में दो एक्शन हुए हैं, दो एक्शन हुए और होके कंप्लीट हो गए, लेकिन इंग्लिश में जब हम लिखेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे कि कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा एक्शन बाद में हुआ। तो इसको इंडिकेट ऐसे करते हैं, जो एक्शन पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो एक्शन बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो वो यहाँ देख लेते हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड, यानी जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी, यानी आई कुडंट गेट द ट्रेन, मैं ट्रेन को नहीं पकड़ सका। तो बाद में होने वाला एक्शन क्या है, ट्रेन के छूटने के बाद वो स्टेशन पहुंचा। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट में इसको बनाया गया है। और उसके स्टेशन पहुंचने से भी पहला एक्शन है द ट्रेन हैड स्टार्टेड, तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में बनाया है। इससे हमें पता चल गया यहाँ से कि वो स्टेशन बाद में पहुंचा और ट्रेन पहले जा चुकी थी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू सी मी। मैं अपनी एक्सरसाइज खत्म कर चुका था जब हरी मुझसे मिलने आया। तो आई हैड डन माई एक्सरसाइज, सबसे पहले होने वाला काम क्या है, मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली थी, इसीलिए यहाँ पे आई हैड डन है। और जो काम बाद में हुआ है वो है हरी केम टू सी मी, हरी मुझसे मिलने आया, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, तो यहाँ बिफोर ही अराइव्ड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, चूंकि ये बाद में हुआ है। आई हैड रिटन द लेटर, लेटर मैं पहले लिख चुका था और वो बाद में आया, तो इसीलिए पहले होने वाला काम पास्ट परफेक्ट में बना है और बाद में होने वाला काम पास्ट इंडेफिनिट में बना है। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया, आफ्टर बाद में, द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा था। तो बाद में होने वाला एक्शन क्या है, पेशेंट के मरने का। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, यानी डॉक्टर के आने के बाद वो मरा था। तो पास्ट परफेक्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टेंस, एंड दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका एक ही यूज है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, यानी ये टेंस जो है वहां यूज होता है जहां पे एक एक्शन जो किसी सर्टेन पॉइंट से शुरू हुआ था, पास्ट में कोई सर्टेन पॉइंट था वहां से शुरू हुआ था, इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, और जिस समय वो बोला गया, जिस समय उसे कहा गया, उस समय तक वो एक्शन जो पास्ट से
जिस समय वो बोला गया था पास में, उसी समय तक या उस समय से पीछे पहले तक, उस समय के पहले से वो काम चल रहा था। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नोवेल फॉर 2 months। एट दैट टाइम यानी ये सेंटेंस का जो स्पीकर है, इस सेंटेंस को जो बोलने वाला है, उसने ये कहा कि एट दैट टाइम, उस समय तक। कौन से समय तक? वो कोई सा भी समय हो सकता है जब वो उससे मिला वो समय तब हो सकता है जब वो मर गया तब तक हो सकता है, या हो सकता है जब वो स्कूल छोड़कर गया तब तक। तो एट दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 2 months। वो एक नॉवल लिख रहा था पिछले 2 महीनों से, कॉन्टिन्यूअस पिछले 2 महीने से पहले से उसने लिखना शुरू किया था, और पिछले 2 महीने से वो लिख रहा था। किस टाइम तक? एट दैट टाइम तक, और वो लिख ही रहा था। सेंटेंस बी, व्हेन मिस्टर मुखर्जी केम टू द स्कूल इन 1995, मिस्टर आनंद हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। जब मिस्टर मुखर्जी स्कूल में आए 1995 में जब मिस्टर मुखर्जी स्कूल में आए, तो मिस्टर आनंद हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। मिस्टर आनंद वहां पिछले 5 सालों से ऑलरेडी पढ़ा रहे थे। तो ऑलरेडी चलने वाला काम कौन सा था? मिस्टर आनंद पढ़ा रहे थे। और सर्टेन पॉइंट क्या हुआ? व्हेन मिस्टर मुखर्जी केम टू द स्कूल, जब मिस्टर मुखर्जी स्कूल में आए। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्यूचर के सारे टेंसेस के यूजेस बता देने वाला हूं। टिल देन, बाय बाय, कीप वॉचिंग अपास्ट ट्यूटोरियल्स।